एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अभी इतनी रात को जा रही हूँ ब्राइड रेडी करने। तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा कि आई होप कि अब ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ वहाँ पे जाके, क्योंकि जब भी मैं कहीं ब्राइड रेडी करने जाती हूँ तो वहाँ पे फिर मेरा ब्लॉग बंद ही हो जाता है। तो फिर आज हम जा रहे हैं। अरे यार, ये तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ब्राइड को रेडी करने के लिए। तो हम घर से आराम से निकले हैं। वैसे थोड़ा दूर नहीं है, इतना नज़दीक ही है। तो हमने सोचा चलो आराम से निकलते हैं। उधर जाके भी क्या करना है इतनी जल्दी जाके। तो हम लोग निकल के रेडी करने के लिए। तो वहाँ पे फिर मैं आपको दिखाऊंगी और ब्राइड का ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी। आई विश कि मैं दिखा पाऊँ अच्छे से और वहाँ पे मैं वीडियो बना पाऊँ। वहाँ पे अगर कोई होगा तो स्टैंड वगैरह मैं लेके नहीं गई हूँ, क्योंकि घर से ही लेके नहीं आई थी। लेट्स सी क्या होता है। और ये मैं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और इसलिए मैं बिल्कुल अपना कोट वगैरह पहन के गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ठंड होगी। तो अच्छी बात है ना कि घर से पूरा प्रिपेयर होके निकलते हैं कि ठंड भी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा शादियाँ थी। तो आज के दिन शादियों का दिन था। ओके, 22 नवंबर। तो हम चामुंडा वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हमने जाना है झुमार से थोड़ा नीचे। तो झुमार से नीचे ही है ना लुड्डू। हाँ, तो हमने लुड्डू से भी आगे जाना है। अब देखते हैं, मुझे तो पता नहीं है। वैसे झुमार ज़्यादा दूर है तो शायद वो थोड़ा कम दूर होगा। आई डोंट नो। हालत भी बहुत ख़राब थी, वैसे इतनी हिम्मत नहीं थी, पर अब जाना तो है ही। तो हम वहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ से ये चंबा NHPC दिख रही थी। और ये धाम हो गए शुरू। तो खाना में हम घर से खा के आ गए थे, इसलिए मैंने इनको बोला कि एक प्लेट ही खाएंगे हम, क्योंकि बड़ा ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि खा लो खा लो, धाम तो खानी पड़ेगी। तो फिर हमने उनकी बात रख ली और हम खाना खा रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। खाओ, कैसा बना है? धाम कैसी है? अच्छी है पक्का? तो हम अभी ब्राइड का वेट कर रहे हैं। उसको तेल वगैरह डलेगा, जो भी रस्में होती है हमारे यहाँ की, हिमाचल की, तेल बुटना। और फिर उसके बाद नहीं, पहले बुटना होता है फिर तेल होता है, उसके बाद फिर ब्राइड रेडी होती है। तो हम वेट करेंगे तब तक, और उसके बाद मैं रेडी करूँगी, फिर हम सो जाएंगे। क्योंकि हमने सोचा तो था कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर यहीं पे रुकना पड़ेगा। वैसे है तो नज़दीक चंबा से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ी ना, तो उतरने के लिए थोड़ा दूर है ना? क्यों? जो रियल है वो डालना चाहिए, है ना? मैं बिल्कुल ऐसे ही उठ के आ गई हूँ, जैसे मैं इंस्टीट्यूट गई थी, बस वैसे ही, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था रेडी होने का। पानी दो मुझे। इतना हिंदी में हमारे पास हिंदी लग रहा कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
मैं डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी, आई स्वेयर, आई स्वेयर। मैं पाएगा देखना, मैं रियल होना चाहिए ना, क्योंकि जो रियल चीज़ें होती है ना, कुछ ऐसे मेटअप करके डालना ब्लॉग, वो नहीं ऐसा होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, अच्छा मारो मुझे मारो, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मतलब जो नेचुरल हो रहा है ना, बस वही डालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो ये कर रहे थे मैं डाल दूंगी, मैं कुछ एडिट नहीं करूंगी, मैंने कुछ एडिट करना ही नहीं है। तो खाना हमने खा लिया, अब पता नहीं बारात बड़ी लेट आनी है, बारात आएगी बड़ी ज़्यादा लेट, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो जी यहाँ पे फिर रात के 1:30 बजे हम स्टार्ट करने लग पड़े थे अपना मेकअप, ब्राइड को रेडी करने लग पड़ी थी मैं। उतनी देर मैंने रेस्ट कर लिया था। इन्होंने हमें रूम दे दिया था, क्योंकि ये मैं बात पहले ही कर लेती हूँ, अगर बड़े ज़्यादा दूर जाना हो कहीं तो रूम प्रोवाइड तो वो लोग कर ही देते हैं, और ये बात मैं पहले ही कर लेती हूँ उनसे। तो बात ये थी कि इनकी बारात काफ़ी लेट आनी थी, जैसे रात के 4 बजे इनकी बारात थी। तो फिर उतनी देर इन्होंने कहा कि चलो आप रेस्ट कर लो, तो क्योंकि इतनी देर तो हमने भी क्या ही करना था बैठे बैठे, और ठंड भी इतनी थी, तो हमने रेस्ट कर लिया। और उसके बाद 1:45 बजे या 1:30 बजे फिर मैंने ब्राइड को मैंने रेडी किया। मैंने कहा था कि मुझे बता देना, तो इनकी बारात लेट थी तो इसीलिए सब कुछ लेट ही प्रोसेस शुरू किया, वरना अगर जल्दी का होता तो हमने रेडी करके चले भी जाना था वापस घर, लेकिन लेट की शादी थी तो फिर बैठना पड़ा मुझे वहीं पे। तो फिर ये मैंने स्टार्ट कर दिया था आइज़ मेकअप से। सबसे पहले मैंने हेयर का कर लिया था, और इनका हेयर डू वगैरह करके, बन वगैरह करके, उसके बाद मैंने आइज़ की फ़र्स्ट, और फिर मैंने फेस किया। ज़्यादा क्लिप्स मैं बना नहीं पाई, बस ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स थी। मैंने ट्यूटोरियल पूरा सही से मतलब बनाया नहीं, तो ये ऑलमोस्ट डन हो ही गया था इनका मेकअप, और काफ़ी सटल सा किया मैंने, और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड थी, शाय सी थी, और बहुत क्यूट थी। इनके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। और यहाँ पे मैं इनका ये मांग टीका लगा रही हूँ, मांग टीका सॉरी। और ये ब्राइड होगी मेरी डैडी, और आप देख सकते हो कि ये लुक मैंने क्रिएट किया है इनका, और बहुत सुंदर लग रही थी, बड़ी प्यारी सी ब्राइड थी, और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो सुंदर लग रही है, बाकी आप खुद बताना। इसकी मैंने शॉर्ट्स डाल दी है, मिनी वीडियो, तो आपको वो भी बहुत अच्छी लगी थी, उसमें भी मैंने डाली थी ब्राइड की। तो यहाँ पे ये अपनी बहनों और फ्रेंड से नेल पेंट वगैरह लगा रहे हैं। तो मेकअप वैसे ऑलमोस्ट डन हो ही गया था, और उसके बाद जी फिर तो मैं थक के सो गई। और उससे पहले, जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स इनकी ले ली थी, वीडियोस वगैरह बना ली थी। ये काफ़ी शाय थे, तो फिर मैंने इनको कहा नहीं ऐसे एज अ रील्स वगैरह बनाने के लिए, बस मैंने खुद ही इनसे इनके 1-2 क्लिप्स ले ली थी, और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। और सुबह ही हम निकल गए थे वहाँ से, और ये चामुंडा रोड से हम नीचे को उतर रहे हैं अपने घर को, मेरे मायके को, क्योंकि वहीं से हम दोनों ने फिर अपनी अपनी ड्यूटी चले जाना था, तो इसीलिए हम सुबह निकल गए थे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।